राजा
आइए सभी अपने स्थान से उठ करके आएंगे, माँ को तिलक करेंगे, माँ को वंदन करेंगे। कोई बात नहीं होगा लो। और आज भक्त क्या कह रहा है कि कभी फुर्सत हो। आज क्या कह रहा है भक्त कि कभी फुर्सत हो, सभी तो कभी फुर्सत हो जगदम्बे तेरे भज भी दिया कभी उसे सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जगदम्बे फिर घर में घर ही आ जा। आइए माँ को चुन्नी चढ़ाई जाएगी, मेहंदी लगाई जाएगी और अंकुर पाठक जी हाँ चुन्नी दे दे भैया के हाथ में। देखा वो मंदिर में रखवा को वो मंगा ले ले चढ़ाता पीछे चढ़ाता और भौना डालने के बाद अपने नेत्रों से चुनेंगे। आइए सभी भक्त अगर गौमा ना हो तो अपने नेत्रों से चुनेंगे। आइए माँ को चुन्नी चढ़ाई जाएगी इस तरीके से। या चुनला चुन्नी आयो ये बस आइए आओ दे दो भैया को बेटे कार
टीका यूं लेके टीका लगाना या टीका बनाना आइए नारियल की भेंट दे दो भैया, हाथ लगा लो। और वो बच्चा कहाँ है उसका जन्मदिन था, हाथ लगाइए। आप हाथ मत लगाइए भैया ने पीछे आना भैया, अगर झगड़े हो तो बुला लीजिए भैया पीछे भैया की तरफ मुख कर लो। और जो कबारी की बेटा नी जो आज कबारी जो आज कबारी के बेटा ली जो आज कबारी जो शेरावारी जो शेरावारी जो पहाड़वारी जो आज कबारी के बेटा ली जो आज कबारी अरे ब्रह्माणी को सुन मेरा रिश्तेदार बुलाए करो शिकारी करे डाली जो आज कबारी जो आज कबारी आकाश भैया अंताज भैया पित्त कलश भैया अरे पित्त कलश स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अभ्यामे स्थाभ्यामे पूज्यामि नमः। 3 बार घुमा करके रख दे। कह दो ज्वाला मैया की। आइए माँ जहाँ से आई थी वहीं को प्रस्थान करेंगे। और दिलना भैया आजे उनको तो दे दो। देमदर हटो देमदर भाई, देमदर ये हटो, देमदर ये हटो यार। हाँ अरे आगे ना लेगी पैसा भैया इन्हें फ्री कर दो। अच्छा खुद में जा रहा हूँ। प्रसाद के ले आओ, आप वापस आ जाओ। सभी बेटियां एकादशी का व्रत करती थी। एक बार एकादशी का दिन आया, दोनों बहनों ने व्रत रखा। आज तारा ने अपनी बहन रुक्मणी से कहा, बहन रुक्मण आज हमारा व्रत है, उपवास है, आप एक काम करो बाजार में चली जाओ और बाजार में जाकर के व्रत की कुल सामग्रियों को ले आओ। रुक्को बाजार में चली जाती है और जाकर के क्या देखती है कि एक तरफ चावल के पकौड़े सिक रहे हैं और दूसरी तरफ फल बिक रहे हैं। कह दो गोविंद भगवान की। पकौड़ों को देख करके मन में लालच आ गया रुक्को की, और अपने मन में विचार करने लगी कि मैंने चावल के पकौड़ों का मांसाहार कर लेती हूँ। मांसाहार करने का मतलब इन चावल के पकौड़ों को खा लेती हूँ और अपनी बहन के लिए फल का प्रसाद ले जाती हूँ। कह दो ज्वाला मैया की। भैया कथा समझ में आ रही है सभी के? आज रुको चावल के पकौड़ों को खा करके अपनी बहन तारा के लिए फल का प्रसाद ले जाती है। जब फल का प्रसाद लेकर के जाती है तो तारा रानी को पता पड़ जाता है, हे रुको तुम हो तो एक मेरी बहन, लेकिन आज तुमने एक नीच योनि का कर्म किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अगले जन्म में जाकर के एक नीच योनि में जन्म लो। अब जब इतना कहा तो रुक्को की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, ए बहन तूने मुझे ये श्राप दे तो दिया है कि मैं अगले जन्म में जाकर एक नीच योनि में जन्म लूं, लेकिन ये तो बता दे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब तो रानी तारावती कहने लगी, जब किसी राजन के यहाँ 108 ऋषि आकर के यज्ञ करेंगी वहां पर तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका उद्धार कैसे होगा।
अब दूसरे जन्म में रुक्मन एक छिपकली बन गई। कौन बन गई? छिपकली। और रानी तारावती एक इंद्रलोक की अप्सरा बन गई, कह दो ज्वाला मैया की। इधर रुक्मन छिपकली बनकर के अपना शराब का पश्चाताप करने लगी। एक राजन के यहाँ यज्ञ हुआ, वहां 108 ऋषियों को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण माने नौता। 108 ऋषियों को निमंत्रण दिया गया और साथ में दुर्वासा ऋषि जी को भी निमंत्रण दिया गया। जब दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण दिया गया तो दुर्वासा ऋषि जी ने मना कर दिया, हे राजन हम तेरे हवन में नहीं आएंगे। अब राजन कहने लगे कोई बात नहीं, अगर दुर्वासा ऋषि जी नहीं आ रहे तो उनको मत आने दो, उनके बिगर ही यज्ञ प्रारंभ कराओ, क्योंकि कभी भी किसी के आने जाने से कोई काम नहीं रुकता, काम रुकता है इसके ना आने से है? और जब हमारा ईमान ही गंदा है तो ये कहां से आ जाएगा? लेकिन आजकल के भक्तों को जागरण नहीं समझ में आता है, जागरण नृत्यशाला समझ में आती है? लड़कियां नाचे वो समझ में आता है? झांकी नाचे वो समझ में आता है? क्या हम में इतनी औकात है जो हम भगवान को नचा सके? नहीं है, है? लेकिन आजकल के आदमी को फिर भी वो भगवान नाचते हुए समझ में आते हैं, कथा भागवत समझ में नहीं आती। और यही अगर चल रही होती यहाँ पे कोई गलत बात तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के और गली के बाहर तक भीड़ लगी होती है। सही बात है बाबू? बोलो वैष्णो मैया की। अब आज जब दुर्वासा ऋषि जी ने आने के लिए मना कर दिया कि हम तेरे यज्ञ में नहीं आएंगे, राजन बोले कोई बात नहीं, अगर दुर्वासा ऋषि जी नहीं आ रहे तो उनको मत आने दो, उनके बगैर ही यज्ञ प्रारंभ कराओ। इधर यज्ञ प्रारंभ हो गया और उधर जब दुर्वासा ऋषि जी को पता पड़ा तो उनको भी क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या करा, एक गिद्ध का रूप धारण कर लिया। गिद्ध जानते हैं चील की तरह होता है, एक गिद्ध का रूप धारण कर लिया और अपने मुख में, मुख माने मुंह, अपने मुख में मरे हुए शरफ को, शरफ माने सांप, अपने मुख में मरे हुए शरफ को दबा करके जहाँ भोजन बन रहा था वहां जाकर के खीर के भगोन में उस मरे हुए शरफ को डाल दिया। जब उस मरे हुए शरफ को डाला तो तो उस मरे हुए शरफ को गिरते हुए वहां पर किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक दीवार पर छिपकली चिपक रही थी, वह सारा दृश्य देख रही थी। वह छिपकली अपने मन में विचार करने लगी कि इस खीर के भगोने में एक मरा हुआ सर्प गिर गया है, अगर ये खीर इन ऋषियों के सामने परोसी गई तो यहाँ पर पता नहीं कितनी मृत्यु हो जाएंगी। अब रुक्मो ने क्या करा, जब राजन के दूत आए उस खीर को परोसने के लिए, तब राजा के दूतों के सामने उस छिपकली ने उस खीर के भगोने में छलांग लगा दी। कह दो गोविंद भगवान की। और छलांग लगाने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। अब राजन को पता पड़ी, ऋषियों को पता पड़ी, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने शराप दे दिया, हे छिपकली तूने इस योनि में तो नीच कर्म किया है, जाओ हम तुम्हें शराप देते हैं, तुम अगले जन्म में भी जाकर के एक नीच योनि में जन्म लोगी। कह दो ज्वाला मैया की। एक एकादशी को चावल खाने का कितना बड़ा दंड मिला है, 3 जन्म तक नीच योनि में जन्म लेना पड़ रहा है। अब तीसरा जन्म हो गया। तीसरे जन्म में रुक्मन एक विषकन्या बन गई और राजा सर्परस के यहाँ जन्म लिया और रानी तारावती ने राजा हरिश्चंद्र से ब्याह कर लिया। इधर रुको, राजा सर्परस के यहाँ जन्म लेती है। राजा सर्परस ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, हे ब्राह्मण देवता अपने पंचांग खोलो, पंचांग खोल करके कन्या के नक्षत्र बताओ कैसे पैर हैं, शुभ है या नहीं है। पंडित जी कहते हैं, हे महाराज आपके लिए कन्या शुभ नहीं है, आप इस कन्या को मरवा दो। नहीं पंडित जी मैं इस कन्या को नहीं मरवा सकता। क्यों? क्योंकि कन्या को मारना बहुत बड़ा पाप है।
मैं इस कन्या को नहीं मरवा सकता, आप कोई और उपाय बताइए। क्या तो एक काम करो, एक लकड़ी का बक्सा बनवा लो और उसको हीरे जवाहरातों से जड़वा दो, और हीरे जवाहरातों से जड़वाने के बाद उस बक्से को नदी में बहा दो। नदी के किनारे कोई भी होगा इस बक्से को निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। राजन ने ऐसा ही करा, एक लकड़ी का बक्सा बनवा लिया, उसको हीरे जवाहरातों से जड़वा दिया और नदी में बहा दिया। नदी के किनारे एक जमींदार भैया बैठे हुए थे। उन जमींदार भैया ने उस बक्से को आते हुए देखा। आज पंडित जी कहने लगे, अरे भैया जमींदार देखिए चमकता हुआ क्या आ रहा है, इसमें जो भी कुछ होगा उसमें से आधा आधा कर लेंगे, इसको निकाल ला। अब जमादार भैया उसको निकाल करके लाए, तो उन्होंने जब वो बक्से को निकाल करके ला रहे थे तो उन्हें पंडित जी से पहले ही कह दिया था कि इसमें जो ऊपर होगा उसको आप ले जाना और जो अंदर होगा उसको मैं ले जाऊंगा। भैया बैठ जाओ। अब जो हीरे जवाहरात लग रहे थे उस बक्से पर, उन हीरे जवाहरातों को पंडित जी महाराज ले गए और जमादार भैया ने बक्सा खोल करके देखा तो उसमें एक छोटी सी कन्या अपने सीधे पैर का अंगूठा पी रही थी। कह दो ज्वाला भैया। वह जमादार भैया बहुत खुश हुए क्योंकि उन पर कोई संतान नहीं थी। जाकर के पंडित जी महाराज के पास गए। पंडित जी महाराज, भाई कन्या का नाम रखो। तो पंडित जी महाराज ने नाम रखा रुक्को। क्या नाम रखा? रुक्को। रुक्को धीमे धीमे बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई, विवाह हो गया। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के यहाँ झाड़ू पोछा का कार्य करने के लिए जाती थी। एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्को की सास ने कहा, बेटा आज हमारी तबीयत खराब है, आप एक काम करो, आप जाकर के रानी के महल में झाड़ू पोछा का कार्य कर आओ। रुक्को ने अपनी माँ की बात को मान करके आज रानी के महल में चली गई, जाकर के झाड़ू पोछा का कार्य करने लगी। अब तो रानी तारावती है उनकी बहू। तभी तारा रानी ने पहचान लिया, तुम कोई दासी नहीं हो बल्कि तुम मेरी पुनर्जन्म की बहन हो। अब मैंने ही तुम्हें शराप दिया था, तुम अगले जन्म में जाकर के नीचे होने मिल गया। ये कहा, बहन मुझ पे कोई संतान नहीं है। रानी तारावती कहने लगी, बहन था तो मुझ पर भी कुछ भी नहीं, लेकिन आज जो भी कुछ है वो माँ वैष्णो की कृपा दृष्टि से है। तू इनकी पूजा कर, इनकी भक्ति कर, इन्हीं की भक्ति से तुझे सब कुछ मिल जाएगा। आज लोगों ने अपने हाथ में 108 रुपए लेकर के संकल्प किया। पंडित जी चावल और पुष्प बांट दो सभी को। करेगी ये मेरा विश्वास है, लेकिन उसके लिए सच्चे मन से कथा सुननी पड़ेगी। भाऊजी आप कैसे परेशान लग रहे हो? बोले ज्वाला रानी मैया की। आज रुक्को ने कहा, बहन मैं संकल्प को ले तो रही हूँ, अगर मेरे संतान नहीं हुई तो तुम्हारी संतान अवश्य होगी। रुक्को ने संकल्प किया। कौशल भाई मेरी आवाज को सुन रहे तो दरबार में आए भाई कौशल जी। आज रुक्को ने संकल्प ले लिया, हे माँ जब मेरे कोई संतान हो जाएगी तब मैं आपके ना पुत्र हो गया। तो रुक्को माँ को भूल गई। माँ को भी क्रोध आ गया। माँ ने क्या करा, उसके बच्चे की शीतला माता निकाल दी, जिनको हम और आप बोलते हैं चीचक। उसके बच्चे के चीचक माता निकले हैं। रुक्को जिन भी डॉक्टरों के पास ले गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बहन मेरे पुत्र की बहुत तबीयत खराब है। जिस डॉक्टर के पास ले जाती है सभी मना कर देते हैं कि तू एक काम कर, 5.25 रुपए उठा करके रख दे, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आज रुक्को ने 5.25 रुपए उठा करके रख दिया, उसका पुत्र ठीक हो गया। जब पुत्र ठीक हुआ तो रुक्को ने 5.25 रुपयों को लेकर के पंडित जी महाराज के पास गई और पंडित जी महाराज से कहा, हे पंडित जी महाराज आप हमारे यहाँ जगराता कर देना, 5 रुपए यहीं दे जाओ, हम तुम्हारे नाम का जगराता मंदिर में ही करा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे घर पर जगराता करने के लिए नहीं आएंगे। पंडित जी महाराज क्यों? क्योंकि हम हरिजनों के यहाँ जगराता नहीं करते। पंडित जी माँ के दरबार में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, सब बराबर हैं। फिर आप ऊंच नीच मानते हो?
कि ठीक है हम तुम्हारी एक शर्त पे जगराता करने के लिए आएंगे। कथा समझ में आ रही है सभी के? तुम्हें ना आ रही? हाँ, कि हम तुम्हारे यहाँ एक शर्त पे जगराता करने के लिए आएंगे। रख दो। अगर तुम्हारे जगराते में तारा रानी अगर आएंगी तो ही हम तुम्हारे यहाँ जगराता करेंगे। रानी की बात को सुन, आज पंडित जी की बात को सुनकर के रुक्को ने कहा ठीक है मैं रानी को अवश्य बुलाऊंगी, ठीक है मैं रानी को अवश्य बुलाऊंगी। रुक्को इस बात को कहकर के अपनी बहन के पास पहुंच गई। जब बहन के पास गई जाकर के कहा बहन पंडित जी महाराज कह रहे हैं अगर आप मेरे जगराते में आओगी तभी वो आएंगे, अन्यथा वो जगराता नहीं करेंगे। क्या ठीक है उनसे जाकर के कह दो मैं आपके जगराते में अवश्य आऊंगी। जब इतना कहा तो आज दोनों की बात को सुनकर के राजा के एक दूत ने बाबूजी घर पे नहीं ले जाने, यहीं चढ़ानी है बाद में, इसको यहीं चढ़ाना है बाद में। हाँ कहे रुको हम मां वैष्णो की कृपा दृष्टि से जब इतना हुआ तभी आज राजा का एक दूत रानी की बात को और रुक्को की बात को सुन रहा था। उसने जाकर के राजन से कह दी, हे राजन आप तो इतने बड़े राजा बनते हो, इतने बड़े पंडित बनते हो, आज आपकी धर्मपत्नी हरिजनों के जगराते में जा रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि राजन मैं अपने कानों से सुनकर के आया हूं। जब इतना कहा तो राजन को विश्वास हो गया। तो राजन ने क्या करा, शाम के समय अंधेरे में अपने सीधे हाथ की बीच की उंगली फाड़ ली चाकू से और उसमें नमक मिर्च भर लिया ताकि नींद ना आवे और जाकर के रसोई घर में लेट गए। इधर राजन को नींद नहीं आ रही और इधर रानी ने वचन दे दिया था अपनी बहन को मैं तुम्हारे जगराते में अवश्य आऊंगी। अब जब जगराता प्रारंभ हो गया तो आज ध्यान करा मां का रानी तारावती ने कहा हे मां कुछ ऐसी कृपा दृष्टि वर्षा जो कि राजन को नींद आ जावे। एक मां ने एक ऐसी ठंडी पवन चलाई जो कि राजन को नींद आ गई। रानी रसोई घर में से होकर के जहां जगराता हो रहा था वहां पहुंच गई। इधर राजन की भी नींद खुल गई। राजन भी रानी के पीछे पीछे पहुंच गया। अब रुक्को के यहाँ जय माता दी होने लगी संपूर्ण रात्रि। संपूर्ण रात्रि जय माता दी होने के बाद सुबह के समय में बारी आई माँ को भेंट चढ़ाने की। तो क्या कोई भक्त बता सकता है कि पहले माँ को किस चीज की भेंट चढ़ाई जाती थी? कोई भक्त बता सकता है पहले माँ को किस चीज की भेंट चढ़ाई जाती थी? नहीं पता। मांस की। पहले के समय में माँ को भैंसे की और बकरे के शीश की बलि चढ़ाई जाती थी। और एक स्थान तो अब भी ऐसा है जहाँ अब भी डेली एक भैंसा रोज चढ़ता है। कौन सा मंदिर है वो? वो मंदिर है कामाख्या। कह दो कामाख्या मैया की। कामाख्या मैया में एक भैंसा अब भी डेली चढ़ता है। अब संपूर्ण रात्रि जय माता दी होने के बाद सुबह के समय में बकरे का शीश काट करके माँ को चढ़ा दिया। जैसे ही बकरे का शीश काट करके चढ़ाया तभी आकाशवाणी हुई हमें तेरा जगराता स्वीकार नहीं है। रुक्को ने क्या करा, फिर से माँ की भगवती की ज्योत की कुल सामग्रियों को लाकर के माँ की ज्योति जगाई। संपूर्ण रात्रि जय माता दी होने के बाद फिर से बकरी का शीश काट करके रुक्को ने माँ को चढ़ा दिया। अब जब रुक्को ने बकरे का शीश माँ को चढ़ाया तभी अब बारी आती है प्रसाद बांटने की। जब रुक्को प्रसाद को बांट रही थी तब पंडित जी ने आकर के रुक्को का हाथ पकड़ लिया। रुको रुको, अगर तुम्हारे यहाँ का प्रसाद रानी तारावती खाएंगी तो ही ये भक्त प्रसाद खाएंगे, अन्यथा इनमें से कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। अच्छा हाँ, तो आज रुक्को ने क्या करा, अपने बकरे का शीश काट करके जो चढ़ाया था उसी शीश को रानी तारावती की गोद में रख दिया। कह दो गोविंद भगवान की। उस प्रसाद को लेकर के
रानी ने अपने हृदय से लगा लिया। रुको कहने लगी, बहन ये लोग तो मुझे नीच जाति का मानते ही थे, आज तूने भी मुझे नीच जाति का मान लिया, मेरे यहाँ का प्रसाद नहीं खाया। रानी तारावती कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो तूने प्रसाद दिया है ये मेरे पति परमेश्वर का प्रसाद है, ना दूसरा प्रसाद। इधर राजन आकर के और बीच में तलवार लगा देते हैं और कहते हैं कि हे रानी, अब हम तुम्हें अपने महल में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हरिजनों के यहाँ का प्रसाद खाया है और साथ में खाया ही है, साथ में मेरे लिए भी लेकर के आई हो। अपना तो धर्म नष्ट किया ही है, साथ में मेरा भी करना चाहती हो। नहीं राजन, इसमें कोई मदरा मांस का प्रसाद नहीं है, इसमें तो माँ वैष्णो का प्रसाद है। कि अगर माँ वैष्णो का प्रसाद है तो मुझे भी दिखा। राजन ने रानी से जिद करते करते रानी की गोद में तलवार मार दी। जो गोद में प्रसाद था वह जमीन पे गिर गया। बोली ज्वाला मैया की। जो प्रसाद जमीन पे गिरा था वह बकरे का शीश क्या बन गया? वह बकरे का शीश नारियल बन गया है। और जो मदरा मांस का प्रसाद था वह पंचमेवाओं का प्रसाद बन गया। कह दो ज्वाला मैया की। मेवा का प्रसाद लगा दो। पंचमेवाओं का प्रसाद बन गया। अब तो राजन कहेगा, रे रानी तू तो जादू करनी है, तूने जादू से बकरे के शीश को नारियल बना दिया। कि मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है मेरी माँ ने करा है। कि तेरी माँ के मुझे भी दर्शन करने हैं, कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो किसी ऐसी चीज की भेंट दो जिसको आप इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। राजा हरिश्चंद्र सबसे ज्यादा प्रेम अपने घोड़े से करता था। कि तो घोड़े को बुलाओ, उसका शीश धड़ से अलग कर दो। राजन ने अपना घोड़े को बुलाया, उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। जैसे शीश धड़ से अलग हुआ तो क्या माँ वैष्णो दर्शन देने के लिए आई? नहीं आई। राजन कहने लगे, देख ले रानी, तू झूठी है, तेरी माँ झूठी है, मैं सच्चा हूँ। नहीं, आप सच्चे नहीं हो राजन, आप झूठे हो, मेरी माँ सच्ची है। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे की संतान, दूसरे बच्चे की जान लेना तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन अगर अपने बच्चे की जान लो तो मानो है। पुत्र माने लड़का। अपने लड़के से प्रेम करते हो, उनको बुलाओ, उसका शीश काट करके माँ को चढ़ाओ। राजा हरिश्चंद्र के हाथ में से तलवार छूट गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्योंकि ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने पुत्र को आरे से चढ़वा देगा? कोई नहीं हो सकता है। आज राजन सत्य वचन देने वाले थे, वचन दे चुके थे। राजन ने अपने पुत्र को बुलाया। रोहतास हंसता खिलखिलाता हुआ आ गया। कहिए पिताजी क्या बातें हैं? कि हमें आपका शीश की बलि देनी है। पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। आज रोहतास ने अपना शीश आगे कर दिया। जैसी शीश आगे करा तभी अष्टभुजी मां दर्शन देने के लिए आ गई। कह दो ज्वाला मैया की। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के भेंट काट करके माँ को चढ़ा दी। जैसे माँ आई, माँ आकर के कहने लगी, मांगो राजन, क्या मांगते हो? राजन कहने लगा, माँ मैं कुछ नहीं मांगता, मैंने जो अपने घोड़े को और अपने पुत्र की जो बलि चढ़ाई है तुमको, उन दोनों को वापस जीवित कर दो। माँ ने कहा, जाओ तथास्तु, कल्याण हो। माँ कहने लगी, मैं तेरे पुत्रों तेरे घोड़े को जीवित तो कर दूंगी, लेकिन मैं तेरे घर पर आई हूं तो मुझे भोग तो खिला दे, हैं? मुझे प्रसाद तो खिला दे। राजन कहने लगा, माँ अवश्य खिलाऊंगा, बताइए क्या खाएंगी? मैं खाऊंगी कुछ नहीं, मैं बस इतना ही खाऊंगी कि जो जो तूने अपने पुत्र की भेंट चढ़ाई है ना, शीश काट करके, इस शीश के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तलवार से और 5 दोनों में लगा ला। लेकिन टुकड़े करते समय एक बात याद रखना, तुम्हारी आंखों में से एक भी आंसू ना निकले। अगर तुम्हारी आंखों में से आंसू निकल गया तो फिर मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं करूंगी।
राजा ने अपने मन को कठोर करके आज अपने पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े करे तो सबसे पहला प्रसाद माँ के शेर ने खाया, दूसरा प्रसाद माँ कहने लगी जाओ जाकर के वन में चले जाओ, तुम्हारा घोड़ा घास चल रहा है उस घोड़े को दे दो। दूसरा प्रसाद घोड़े ने खाया। तीसरा प्रसाद जाओ अपने पुत्र के कक्ष में चले जाओ, और कक्ष कहते हैं कमरे को। माँ मेरे पुत्र के कक्ष में कौन है? तेरे पुत्र के कक्ष में स्वयं तेरा पुत्र है। अरे माँ मैंने सुना था कि पूत का पूत हो जाते हैं लेकिन माँ को माता नहीं होती, आज तो माँ को माता हो गई है। जिस पुत्र की मैंने भेंट दे दी उसी के लिए तू मुझसे ये कह रही है कि इसको जाकर के प्रसाद दे दे। माँ कहने लगी तू जाकर के तो देख। हाँ, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के कक्ष में गया, आवाज लगाई रोहताश, तो रोहतास हंसता खिलखिलाता हुआ अपने कक्ष से बाहर आ गया। कह दो ज्वाला मैया की कहिए पिताजी क्या आज्ञा है। अब तो राजन देख करके अचंभे हो गए। अब तो रोहतास कहने लगे पिताजी आपने मुझे गलत मिनट और आवाज ना लगाते तो शायद मेरा उद्धार हो जाता। कैसे? कि माँ वैष्णो मेरे शीश को सहला रही थी और मेरा शीश माँ की गोद में रखा हुआ था। अगर आप आवाज ना लगाते तो शायद मेरा उद्धार हो जाता। कह दो ज्वाला मैया की। इतना कहकर मां पर ध्यान होने लगी। तभी रुको ने हाथ पकड़ लिया। रुको माँ, एक वचन मुझे भी दे करके जाओ। क्या? कि आज के बाद कभी भी किसी के पुत्र की बलि नहीं लोगी हैं, और नारियल की भेंट को ही स्वीकार करोगी। तभी से माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा नारियल के दो आंख होती हैं, एक नाक होती है। वो क्यों होती है पता है किसी भक्त को? क्यों होती है? क्योंकि वो अपने पुत्र की भेंट है। उस भेंट को पुत्र की भेंट कहा जाता है। इसीलिए इस भेंट को कभी भी लेडीजें नहीं चढ़ाती, कभी भी गोले को लेडीजें नहीं फोड़ती, चाहे मैं गोला हो चाहे वो नारियल हो। क्यों नहीं फोड़ती? क्योंकि अगर कुंवारी कन्या फोड़ती है तो वो अपने भाई का सर फोड़ती है। अगर कोई सुहागन माता फोड़ती है तो वे अपने पुत्र का सर फोड़ती है। इसीलिए माता बहनें कभी नारियल को नहीं फोड़ती, ना ही नारियल की भेंट चढ़ाती। इतना कहकर मां अंतर ध्यान होने लगी और मां ने जाते जाते कहा कि जाओ राजा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद जिस वैष्णव पंथ के जागरण में जो भक्त संपूर्ण रात्रि जगराता सुनने के बाद तारों की छांव में तारा रानी की कथा नहीं सुनेगा, उस भक्त का मैं जगराता संपूर्ण नहीं करूंगी हैं? और जो भक्त संपूर्ण रात्रि जगराता ना सुनने के बाद सुबह के समय में तारों की छांव में मेरी कथा को सुन लेगा, उस भक्त का मैं जगराता स्वीकार कर दूंगी। ऐसा कहकर मां अंतर ध्यान हो गई। राजा हरिश्चंद्र कालू भली वैकुंठ को प्राप्त हो गए। कह दो तारा रानी मैया की। कथा समझ में आई तो एक बार मेरे गुरु के लिए ताली बजा दो जिन्होंने मुझे ये समय दिया है। और जो आपके पास उस चावल में रख करके यहाँ चढ़ा दे और आकर के आरती कराएं। सबसे पहले वह भक्त आ जाए जिन्होंने पूजा कराई। और कोई भी भक्त चावलों को खाली न चढ़ाए, अपने हाथ में से कुछ दक्षिणा रख करके आइए। जो भक्त रह गए वे आकर के छोड़ दो बहन जी। चलो आरती करा महाराज। हाँ बस 2 मिनट में आरती। मेरे खुद यार परेशान हो मेरे को तो 400 शरण के गौरी नारायणी नमस्ते। जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा टले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा टले, और भक्त के अधेरे घर में रोशनी जगे। जय जय भवानी, जय माँ भवानी, भवानी जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। राजा का महल
हुई धन की झोपड़ी माना जग में हुई धन की झोपड़ी माँ तेरी दया है तुझे पृथ्वी पे है खड़ी माँ तेरी दया है तुझे पृथ्वी पे है खड़ी माँ कौन ही जहाँ भी तेरा आसरा न ले माँ कौन ही जहाँ भी तेरा आसरा न ले और भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जगे जय जय भवानी भवानी जय माँ भवानी भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी भक्त ने पुकारा तुझे पतत पावनी माँ भक्त ने पुकारा तुझे पतत पावनी माँ अष्टभुजी मैया तू है पाप नाशनी माँ अष्टभुजी मैया तू है पाप नाशनी माँ तेरे दर पे चले और भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जगे जय जय भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी आरती उतार तेरी सुबह शाम को माँ आरती को बापा गया मैं तो मैया चारों धाम को बापा गया मैं तो मैया चारों धाम को माँ कौन है जहाँ तेरा आसरा न ले कौन है जहाँ तेरा आसरा न ले और भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जगे जय जय भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी।